डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। आपकी डिमांड पर ये आपके लिए मॉडल पेपर मतलब किस तरीके से आपका जो पेपर आने वाला है उसका एक प्रारूप, उसकी एक परछाई, उसकी एक शैडो आपके लिए लेकर आ गए हैं और मैं उम्मीद करूंगा काफ़ी हेल्पफुल ये आप सभी के लिए होने वाला है। किस तरीके से आपका पेपर आएगा और आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सभी कुछ आप इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मैं 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मतलब पेपर करने के लिए मिलते हैं, जिसमें 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि उन 15 मिनट को आप यूज़ करें पेपर को करने में, क्योंकि करना तो आपको सारा है, ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। अब आती है बात आगे। अब आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ से दिख जाएगा, पहले का क्या, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी ये जो 4 कथन आपको दिए गए हैं, 1 नंबर में ये प्रश्न है, इनमें से एक कथन सही है, उसको आपको छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कथन थे वो मैंने आपको करा चुका हूँ और मैं उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ कर आने वाले हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। यानी ये जो 4 आपको कृति दी गई हैं, जड़ की बात, अर्धनारीश्वर, क्या भूलूं क्या याद करूं और कल्पलता, इनमें से आपको एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले का गए, इतिहास के पन्नों पर किस विधा पर आधारित रचना है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किए हैं तो अभी थोड़ा सा आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल दम लगा दीजिए, मेहनत लगा दीजिए, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक का नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर में। और आप इस मॉडल पेपर को भी सॉल्व करके देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम 1 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। अगले प्रश्न पर चलते हुए, दूसरे का प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर में आपसे ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 2 नंबर में। अगला है, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही आप इसको तार सप्तक को जो है बहुत ही इनकी डेट, संपादक का नाम आप इसको याद कर लें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। अब समझते हैं आगे की बात। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आपको जो है प्रश्न पर जाना है। जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खो दे। तो आपको पता चल गया होगा कि किस चैप्टर का है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से इस चैप्टर को मैंने करा रखा है। ठीक है, आप इसे पहचान गए होंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको आराम से अपने 6 नंबर यहाँ से पक्के कर लेंगे। अजंता की गुफाओं से ये लिया गया है। और अब आते हैं प्रश्न किस तरीके से आपको सोल्व करने होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, आपको लिखने का तरीका मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या आप कैसे करेंगे। कौन से रेखांकित अंश, देखिए हम बताते हैं आपको। ये रेखांकित जहाँ जहाँ अंडरलाइन की गई है, जहाँ जहाँ अंडरलाइन की गई है उनको उन शब्दों को आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। यानी थोड़ा सा इसको आप, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिएंगे। ये जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। मतलब ज़िंदगी को और आसान बनाने के लिए व्यक्ति ने पहाड़ काटा है। इस तरीके से आप इसके अर्थ सहित लिखेंगे तो आपको 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए हैं, तो ये भी आपको इसी के अंदर आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, आप आसानी से माइंड को बिल्कुल फोकस कर इन्हीं 8-9 लाइनों में से ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप अपने 2 नंबर पूरे कर पाएंगे। ठीक, अब आते हैं आगे। ये आपका अथवा में है, या आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। देखिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और मैंने दोनों ही आपको करा दिए। है भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परामित की इच्छा विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ ना बचा रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। आप पहचान गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके के साथ, मुझे पूरा यकीन है आप पर। तो ये आपका चैप्टर है ममता का,
ममता का ये चैप्टर है और जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है। इसका आप जीवन परिचय भी याद कर लें, 100% आने के पूरे चांसेस हैं और इसके आप प्रश्न उत्तर भी सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे जो है इसको सॉल्व करते हैं और आप एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। उपयुक्त अध्ययन का संदर्भ, एकांक की व्याख्या, विपद के लिए इतना आयोजन कहाँ, इतना आयोजन के द्वारा किस आयोजन की बात की गई है, आप इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। निम्नलिखित पद्यांशों में से नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, मतलब आपको व्याख्या भी करनी होगी। देखिए इसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया है और इम्पोर्टेंट जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी जो है दिक्कत सॉल्व की जाएगी। सब तीर्थों का एक तीर्थ हृदय पवित्र बना ले हम, आओ हम अजात शत्रु बन जाओ सबको मित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत अपने चित्र बना ले हम, सौ दर्शों तक लेकर सचित्र बना ले हम। या आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लखन लखेऊ रघुवर समिति तव कदो पुलिहित। देखिए पहचानने का मैं तरीका आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा और इनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। वैसे मैं आपको देखो तरीका मैं बता दूँ, ये सूरदास का लिखा हुआ ये चैप्टर है, कहीं ना कहीं आपको सूरदास और ये राम यहाँ से मैंने आपको पहचाने बताई हैं, तो आप जाकर उसको भी देखिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम भी लिखिए। यानी 3 नंबर में आपसे जीवन परिचय पूछा जाएगा, आप 100% आप तैयार कर लें जयशंकर प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए 4 जीवन परिचय आपको याद करने होंगे, 4 तो आपको याद करने होंगे, इससे ज़्यादा आप याद नहीं कीजिए। निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक कवि का, अब कवि का आ गया, आप कवि का मैं आपको बता दूँ, एक तुलसीदास और एक सूरदास, एक सूरदास का याद कर ले, केवल इन दोनों को आप याद कर ले, एक तुलसीदास का, एक सूरदास का, एक जयशंकर प्रसाद का और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही उम्मीद के साथ मैं आपसे कह रहा हूं और ये आएंगे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपका, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ, जो आपको संदर्भ भी बताना होगा और इसका हिंदी में अनुवाद भी करना होगा। तो इसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका आप सभी को बताया है। 4 नंबर आपके पक्के करने के लिए आपको कैसा करना है, जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वाराणसी वाला चैप्टर जो है, सबसे पहले तो आप उसको पक्का करें अपना, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से आप उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति। आपको करना कैसा है, अगर आपके पास अनुवाद है तो आपको हिंदी में जो अनुवाद है, हिंदी में जो आपके पास अनुवाद है उसको आप 3 बार पढ़ें अच्छे तरीके से। क्या करना है, हिंदी में जो अनुवाद है उसको आप अच्छे तरीके से 3 बार पढ़ें, उसके बाद आप संस्कृत पढ़ना शुरू करें, उसके बाद आप संस्कृत पढ़ना शुरू करें, तो इसका अनुवाद आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप इसको आज इस जो मैंने आपको बताया है आप इसको आप यूज़ कीजिए और उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपका बताया हुआ हमें ये थोड़ा सा हेल्पफुल मिला है, आपको इससे हेल्प मिली है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप 2 श्लोक याद करें, आप 2 श्लोक याद करें 4 लाइनों के। अगर आपके पास नहीं है तो हमें कमेंट करें, हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएं या टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, हम आपको जो है उपलब्ध करा देंगे 2 श्लोक आपको ईजी वाले। एक आप कर लें मरणमंडल यत्र विभूतिश्रम विभूषणम, और एक आब्दो दुर्गामी जो इस तरीके से है, आब्दो दुर्गामी च साक्षो न च पंडित, इस तरीके से वो है, आप उसको याद कर लें। 2 नंबर आपको बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। वो हो क्या कहने, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट है केवल उनको तैयार कर लें। देखिए एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और एक पर रह जाएगा आपका, कह सकते हैं आपका लक। कुछ तो ऐसे हैं जो वही रिपीट होते हैं और कुछ पर आपका जो है लक रह जाएगा, तो आप इम्पोर्टेंट को तैयार कर लें, आपको यही मिल जाएंगे। अब आते हैं करुण रस अथवा हास्य रस। करुण रस हास्य रस, करुण रस और हास्य रस दोनों को ही आप तैयार कर लें, एक आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसका उदाहरण भी। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो छोटी सी 2-3 मिनट की बनी हुई है, आप जाकर याद कर लें। उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी होगी 2 नंबर में। 1 नंबर में आपकी परिभाषा और 1 नंबर में आपका एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखिए, आपको दोनों में से एक करना होगा 2 नंबर में। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं के 3 के मेल के एक शब्द बनाइए। बिल्कुल ही फ्री के नंबर हैं भाई साहब, बिल्कुल ही फ्री के नंबर हैं।
आपको कितनी सी मेहनत करनी है? अरे अधिक अनुसार सहयोग, ख़त्म बात। अब आते हैं प्रत्ययों पर। प्रत्यय यानी पीछे, लड़ाई, तत्व और भाई साहब कड़वा, वट लगा दीजिए आप लास्ट में, जो वर्ड वट आता हो। मेरे अभी कुछ ऐसा वर्ड याद नहीं आ रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, याद तो आ जाएगा आसानी से। तो मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए ये मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। मैं मुझे उम्मीद है कि उनको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। तो वो कमेंट में अपनी राय बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने उन भाई बहनों को जिनको इसकी ज़रूरत है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। देखिए ये आपको करना होगा। चौपाया, चार पायों का समूह, राजा रानी, राजा और रानी, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा आपको समझना होता है अलग से। मैं वीडियो में अभी नहीं बता सकता। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। देखिए 2 नंबर में आपके बिल्कुल ही फ्री के नंबर हैं, आराम से आप इनको जो इम्पोर्टेंट हैं केवल उन्हीं को तैयार कर लें। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के पर्यायवाची वो हो क्या कहने, 2 नंबर में। निम्नलिखित में से दो संधि विच्छेद कीजिए। आपको 2 नंबर में संधि विच्छेद आपको करा चुके हैं, वो आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित में के शब्दों के रूप में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। ये आपको जो है इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आप उनको तैयार कर लें। यही तरीका है इनके जो है तैयार करने का। धातु और लकार, और ये आपकी विभक्ति और वचन। अब आते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हम दोनों मिलकर जाएंगे, इसको आपको संस्कृत में इसका अनुवाद करना होगा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आप उनको तैयार कर लें। यही तरीका है आपका जो है इनको तैयार करने का, क्योंकि हम इतनी संस्कृत नहीं पढ़ सकते। हमने बचपन से पढ़ी है हिंदी, तो हम केवल हिंदी के ही कर सकते हैं। अगर किसी छात्र ने संस्कृत बचपन से पढ़ रखी है, वो ग्रामर जानता है, तो वो इसको कर पाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध में आपको बता दूं, आप एक तो आप एक तैयार कर लें कोरोना पर, ठीक, और एक आप कर लें पर्यावरण प्रदूषण पर। 2 ही आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो जाएंगे, ज़्यादा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 और लास्ट है ये। खंड काव्य के लिए मुक्ति कि जो है नायक का चरित्र चित्रण यानी चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको करा चुका हूं, और जिन बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है उनको मैं जो है वहां तक पहुंचा भी देता हूं व्हाट्सअप या टेलीग्राम के ज़रिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करेंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे बताएँ, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।